हे गाइस, अमित हियर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में। क्राइम एंड पनिशमेंट पब्लिश हुआ था 1866 में एक सीरियलाइज फॉर्म में द मैसेंजर मैगजीन में। बाद में 1867 में इसको एक सिंगल नॉवेल के फॉर्म में पब्लिश किया गया। क्राइम एंड पनिशमेंट और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, इन दोनों को भी साहित्यिक जगत में बहुत ऊंचा स्थान है और मैं बहुत लंबे अरसे से इस बुक के बारे में बात करना चाहता था। तो आज फाइनली हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्राइम एंड पनिशमेंट की स्टोरी क्या है? तो क्राइम एंड पनिशमेंट की स्टोरी है रोडियन रास्कोल्निकोव की। रोडियन रास्कोल्निकोव एक 23 साल का एक्स लॉ स्टूडेंट है जो सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी पढ़ाई के लिए आया है अपने गांव से दूर। अपने फादर की अनटाइमली डेथ के बाद अपना जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माँ की और अपनी बहन दुनिया की, वो पूरी रास्कोल्निकोव पे आ जाती है। तो उसको अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपने घर भी संभालना है, वो उसका एम है। और साथ ही में उसकी जो घर की परिस्थिति है, जो कंडीशन है इकोनॉमिक, वो बहुत ही क्रिटिकल है। फिर भी ऐसे कंडीशन में भी उसकी माँ जो है वो उसकी पेंशन से, अपनी पेंशन से रोडियन को पैसे भेज रही है उसकी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। पर ये पैसा रोडियन के लिए सफिशिएंट नहीं है पढ़ाई के लिए, इसलिए रोडियन जो है वो पॉन ब्रेकिंग करके पैसा कमा रहा है अपनी जो ट्यूशन फीस है वो पे करने के लिए। साथ ही में जो रोडियन की जो बहन है दुनिया, वो अपनी इस घर की इकोनॉमिक कंडीशन को एलिवेट करने के लिए प्योटर पेट्रोविच के साथ शादी करने का डिसीजन लेती है। प्योटर पेट्रोविच एक बहुत ही अमीर इंसान है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, पर रोडियन इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि अपनी बहन वो एक ऐसे शख्स के साथ दे, अपनी बहन ऐसे शख्स के साथ शादी करे, तो उसके अगेंस्ट है। एक दिन ये जो रोडियन है वो एक टैवर्न में बैठ के दारू पी रहा है, तब उसके मन में ख्याल आता है कि जो पॉन ब्रेकिंग वूमन है एलोना, उसका मर्डर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो वो बहुत विकेड है, वो लोगों को फंसा रही है, लोगों को झुलसा रही है, और अगर उसकी डेथ से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो मुझे वो करना चाहिए। तो इसीलिए रोडियन उसका मर्डर कर देता है एलोना का। पर जब वो उसका मर्डर करता है तो उसे उसकी बहन जो है उसका भी मर्डर कर देता है। तो दो मर्डर करके जो है रास्कोल्निकोव की स्टोरी स्टार्ट होती है आगे की नॉवेल की। और आगे की स्टोरी यही है कि ये जो क्राइम है, ये जो मर्डर है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली रास्कोल्निकोव के ऊपर, और उसके साथ ही में जो भी लोग हैं इस चीज़ में, उनके ऊपर क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। यही क्राइम एंड पनिशमेंट की स्टोरी। क्राइम एंड पनिशमेंट एक थ्रिलर नहीं है, तो एक वो या मर्डर मिस्ट्री नहीं है। तो क्राइम एंड पनिशमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ड्रामा है, वो कैरेक्टर स्टडी है रास्कोल्निकोव और बाकी के कैरेक्टर्स की, और इसमें बहुत सारी थीम्स एक्सप्लोर की गई है इस बुक में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो बुक जिस तरीके से लिखी गई है, तो ऐसा बोलते हैं कि जो रशियन नॉवेल्स जो होते हैं वो अपने 1000 पेज पे स्टार्ट होते हैं, तो ये बुक भी वैसे ही प्रकार की है। बुक 600 पेजेस लंबी है, पर जो स्टार्टिंग के जो 70 पेजेस है उन तक मैं काफ़ी बोर हो गया था। मुझे बहुत मतलब बुक ऐसी ड्रैगिंग लगी मुझे, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। पर एक बार जब एलोना का मर्डर कर देता है रास्कोल्निकोव, तो बुक का जो पेसिंग है वो बहुत फास्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे की, और बहुत सी चीज़ें मतलब समझ में आती है नई इस बुक को पढ़ के। तो बुक का जो स्टोरी है काफ़ी डिप्रेसिंग है। पॉवर्टी को इस ऐसे तरीके से लिखा गया है कि हमें ऐसा लगता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब हमें लगता है कि अपने बाजू के ब्लॉक में, हमारे बाजू के एरिया में ऐसे कोई लोग रह रहे होंगे। मतलब इतने लाइवली लगते हैं सब कैरेक्टर्स कि आपको बहुत जिंदा दिल, एक बहुत रियलिस्ट लगती है ये स्टोरी, बहुत रियलिस्ट लगती है ये स्टोरी। और कुछ कुछ इंस्टेंसेस काफ़ी डिस्टर्बिंग है इस बुक में, जैसे कि रास्कोल्निकोव का एक ड्रीम है जिसमें सब लोग मिलके एक नैग को, एक फीमेल हॉर्स को मार रहे हैं, और वो ये सीन काफ़ी देर तक चलता है, तो हमें बहुत एक हेल्पलेस फील आता है। और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग्स बहुत डिप्रेसिंग है ओवरऑल, तो इस बुक में भी वैसा ही सब है। तो ये है लिखावट के बारे में बोलूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस बुक का, तो वो है इस बुक की थीम्स। तो बहुत सारी थीम्स इस बुक में एक्सप्लोर की गई है, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं कोई भी थीम मिस ना करूँ इस बुक की। तो सबसे पहले अगर थीम कोई रहेगी तो वो है नाहिलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। तो जिस टाइम पे दोस्तोयेव्स्की ने बुक लिखा था, उस टाइम पे रशिया में स्थिति ऐसी थी कि बहुत सा जो
रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे या रेनेसांस आइडियाज़ थे, वो एक स्ट्रॉन्ग पकड़ ले रहे थे लोगों पे, और बहुत से लोग एथिस्ट बन रहे थे, बहुत से लोग यूटिलिटेरियन बन रहे थे। क्या है नाइलिज्म? तो नाइलिज्म मतलब ये कि जितने भी हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स है या कल्चरल आइडियाज़ है या रिलीजियस आइडियाज़ है, उनको कोई भी वैल्यू नहीं है। गॉड इज़ डेड, ठीक है, भगवान कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है, और सिर्फ ह्यूमन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और ह्यूमन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और इस गॉडलेस वर्ल्ड में हमें कोई जज करने के लिए नहीं है, हमें देखने के लिए कोई नहीं है। तो हमारे जो मॉरलिटी है वो भी पॉइंटलेस है, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है ऐसे गॉडलेस वर्ल्ड में। और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ह्यूमन रिलेशंस की वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो जो रोडियन का कैरेक्टर है रास्कोल्निकोव का, वो भी कुछ इसी तरह का है। वो बहुत नाइलिस्ट है अपने लाइफ में, और बहुत से कल्चरल या सोशल जो भी चीज़ें उनको वो पॉइंटलेस समझ रहा है, या दूसरों की जो ज़िंदगी है उसको वो पॉइंटलेस समझ रहा है, खुद की ज़िंदगी को भी वो पॉइंटलेस समझ रहा है। सेकेंड, यूटिलिटेरियनिज़म मतलब जो हैप्पीनेस है उसको एक नंबर में या उसको एक कैलकुलेटिव टर्म में डिफाइन करना है यूटिलिटेरियनिज़म। मतलब अगर आज मैं जाके 50 लोगों को मार दूँ, पर उससे अगर 100 लोग खुश हो रहे या 1000 लोग खुश हो रहे, तो मैं जो ये मर्डर कर रहा हूँ वो कोई गलत चीज़ नहीं है, वो एक उसमें सही चीज़ है। क्योंकि उससे अगर 50 लोग अगर सैड हो रहे हैं या मर रहे हैं या तकलीफ हो रही है, फिर भी 1000 लोग तो हैप्पी हो रहे हैं। तो गुड, इफ़ गुड आउटवेज द बैड, देन द एक्ट्स और द प्रोसेस डज नॉट मैटर। ये यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये भी काफ़ी क्या बोलते हैं, प्रॉब्लमेटिक है यूटिलिटेरियनिज्म और नाइलिज्म, और ये सब रेनेसांस के बाद सब निकला हुआ है एक गॉडलेस वर्ल्ड में, ठीक है। सेकेंड थीम जो है, हाँ तो एक बात मैं बोलना भूल गया, तो जो रास्कोल्निकोव जो है वो ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं एलोना को मर्डर कर दूँ, पॉर्न ब्रेकन वूमन का मर्डर कर दूँ, तो इससे एक तो वो दूसरे लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो मैं लोगों की तकलीफ़ जो है, लोगों की सफरिंग जो है वो कम कर रहा हूँ, और साथ ही में मैं उसके मरने के बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो तो चैरिटी में जाने वाली है। तो मैं लोगों की लाइफ भी एलिवेट कर रहा हूँ, लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ ये मर्डर करके। तो एक यूटिलिटेरियन अप्रोच लेके ही रास्कोल्निकोव ये मर्डर करता है एलोना का। सेकेंड जो है वो है ड्यूअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो रास्कोल्निकोव का जो नाम है उसका रशियन ट्रांसलेशन है स्किज़म, ठीक है। स्किज़म मतलब क्या, तो दो साइड्स या दो प्रॉपर्टीज़। तो रास्कोल्निकोव का कैरेक्टर जो है वो लविंग भी है, केयरिंग भी है, और साथ ही में एक नाइलिस्ट भी है, एक इविल कैरेक्टर भी है उसमें। मतलब वो लोगों की बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत सोशल था, और जब भी वो लोगों की हेल्प करने का उसे चांस मिलता है तो वो करता है थ्रू आउट द नॉवेल। पर साथ ही में लोगों को लेकर उसके अंदर एक हेट्रेड भी है, एक एंगर भी है। तो एक ड्यूअल कैरेक्टर है रास्कोल्निकोव का, एक स्किज़म की तरह है रास्कोल्निकोव कैरेक्टर। ये बाद में उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड जो थीम है वो है यूबरमेंश या फिर सुपरमैन। तो फ्रेडरिक नीचे ने 1883 में द स्पोक ज़ाराथुस्त्रा में ये टर्म कॉइन की थी यूबरमेंश। इसको फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने 1866 में ही अपने इस नॉवेल में यूज़ कर लिया था, और इस आइडिया को बाद में नीचे ने डेवलप किया। तो क्या है सुपरमैन या यूबरमेंश का आइडिया? यूबरमेंश मतलब एक आइडिया ऐसा है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं ये सब शिप की तरह है, बहुत कॉमन है और इनको कम अकल है। पर इस सोसाइटी में कुछ कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे रहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअली, फिजिकली या विलफुली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, दूसरे लोगों से पावरफुल रहते हैं, और इन लोगों की जो है ये लोग दूसरों की लाइफ एलिवेट कर सकते हैं, दूसरों की सफरिंग कम कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई भी रास्ता अपनाए, अगर उनके एक्ट से अगर दूसरे लोग खुश हो रहे हैं तो मोरालिटी उनके लिए कुछ मतलब नहीं रखती, कुछ मायने नहीं रखती। उनके लिए सही और गलत मतलब कुछ भी नहीं है, अगर उनके एक्ट से दूसरों की लाइफ सुधर रही है। तो ये है यूबरमेंश कैरेक्टर या फिर सुपरमैन कैरेक्टर। तो रास्कोल्निकोव जो है वो खुद को यूबरमेंश समझ रहा है। उसको लगता है कि सोसाइटी में ऐसी चीज़ें जो है मर्डर वगैरह वो कोई करना नहीं चाहता, पर मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा एलोना का मर्डर, क्योंकि उससे जो सफरिंग जो है दूसरे लोगों की वो कम हो रही है। और मैं ऐसा एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर वो खुद को समझ लेता है, वो खुद को मतलब एक सुपरमैन समझ लेता है, तो वो एलोना का मर्डर कर लेता है। तो ये है यूबरमेंश थीम इस बुक की।
थर्ड जो थीम है, फोर्थ थीम, वो है क्राइम एंड पनिशमेंट। तो बुक का जो नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट, तो हम बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो अर्लियर फेज है बुक की, वो है कि रास्कोल्निकोव कैसे क्राइम करता है, ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है बुक का, वो है पनिशमेंट। तो रास्कोल्निकोव की जो इंटरनल ट्रॉमा है इस मर्डर करने के बाद, क्योंकि किसी की जान लेना कुछ सिंपल बात नहीं है। जैसे कि रास्कोल्निकोव खुद को एक उबरमेंश समझ रहा है, खुद को एक सुपरमैन समझ रहा है, वो उसका एक गलतफहमी है। वो ऐसा कुछ उबरमेंश या क्या बोलते हैं सुपरमैन नहीं है, वो भी एट द एंड ऑफ द डे नॉर्मल इंसान है जो अपने खुद के दिमाग में ही ज़्यादा घुसा है। और इस मर्डर के बाद उसके ऊपर बहुत से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, जो इमोशनल ट्रॉमा है, जो स्ट्रेस है, जो लोगों के लेकर उसकी जो डर है, वो सब उसकी पनिशमेंट है, ठीक है। तो बुक को 3 पार्ट्स में लिखा गया था सबसे पहले, तो क्राइम, पनिशमेंट एंड रिपेंटेंस। पर बाद में दोस्तोयेवस्की के एडिटर ने जो रिपेंटेंस वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दिया। तो बुक का जो 3rd पार्ट है उसको एपिलॉग बोलते हैं। तो एपिलॉग में थोड़ा सा रिपेंटेंस वाला पार्ट है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो ये है क्राइम एंड पनिशमेंट, कि क्राइम करने के बाद एक जो साइकोलॉजिकल जो या इमोशनल या सोशल इफेक्ट जो होता है एक कैरेक्टर पे या एक इंसान पे, ये काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है और काफ़ी रियल लगता है। ऐसा लगता है कि दोस्तोयेवस्की ने खुद ही किसी का मर्डर किया और उसने सब ये सब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंसेस लिए हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये थीम एक्सप्लोर की गई। और फाइनली जो मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट थीम है इस बुक की और जो सेंट्रल आइडिया है इस बुक का, वो है फेथ, ठीक है। तो बुक जिस तरीके से लिखी गई है, तो क्राइम एंड पनिशमेंट, बहुत से लोगों को लगता है कि क्राइम एंड पनिशमेंट एक क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर बुक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बुक का सेंट्रल आइडिया फेथ है, और वो भी क्रिश्चियन फेथ है, जो ऑर्थोडॉक्स रशियन क्रिश्चियन फेथ है वो है। क्योंकि बुक में बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे हैं ओवरऑल स्टार्टिंग टू एंड कि बुक एक क्रिश्चियन बुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बुक बोलूँगा मैं। क्राइम एंड पनिशमेंट को मैंने आज तक पढ़ी हुई, और बहुत से जो सेंट्रल थीम्स है क्रिश्चियनिटी की, वो बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर की गई है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो जो मार्मेलाडो का कैरेक्टर है, तो मार्मेलाडो एक ड्रंकर्ड है और उसकी खुद की लाइफ की वजह से, उसकी लाइफ चॉइसेस की वजह से वो बहुत तकलीफ़ दे रहा है दूसरे लोगों को। और एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, कि उसे कोई एम्ब्रेस करे, कोई ओमनिसेंट बीइंग जैसे कि गॉड या जीसस क्राइस्ट उसको एम्ब्रेस करे। उसने बहुत से सिंस किए और उसको ऐसा लगता है कि शायद गॉड उसको एम्ब्रेस नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत सिंफुल है। तो ये फर्स्ट इंस्टेंस जब मुझे लगा कि बहुत क्रिश्चियन बुक है ये। सेकेंड इंस्टेंस जो है वो है सोनिया का कैरेक्टर। सोनिया जो है वो मैं बोलूँगा इस बुक में क्राइस्ट का काम कर रही है थोड़ा थोड़ा। तो मार्मेल्डा की जो बेटी है सोनिया, वो अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रोस्टिट्यूशन करने में लग जाती है, प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, क्योंकि मतलब सेल्फ सैक्रिफाइस करती है जीसस की तरह अपनी फैमिली के लिए, अपने लैम्प्स के लिए, अपने ग्रुप के लिए, ठीक है। और थ्रू आउट द बुक जो सोनिया का कैरेक्टर है बहुत ही फेथफुल है, बहुत क्रिश्चियन फेथ है उसके अंदर, और बहुत ही सिंपैथेटिक है वो दूसरों के लिए, बहुत ही क्या बोलते हैं कंपैशनेट वूमन है ये, सेम जीसस क्राइस्ट की तरह। और एंड में बुक के जब वो, एक स्पॉइलर है ये, बुक के एंड में जब वो रास्कोल्निकोव को जब अपनी टेस्टामेंट देती है, द न्यू टेस्टामेंट, अपना बाइबल जब वो थामती है और उसको बोलती है कि, और जब रास्कोल्निकोव उसको बोलता है कि इट वॉज योर फेथ बट मे बी इट विल बी माइन फेथ ऑफ माइन टू। बहुत पावरफुल मैसेज है इस बुक में ये, मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए इस लाइन को पढ़ के। बहुत क्रिश्चियन बुक है, और क्यों इतना सेंट्रल क्यों है इसमें क्रिश्चियन पार्ट जो है, तो इसके लिए हमें दोस्तोयेवस्की की लाइफ को पहले देखना होगा। इस बुक को लिखने से पहले जो दोस्तोयेवस्की है, दोस्तोयेवस्की को 4 साल साइबेरिया में भेजा गया था। दोस्तोयेवस्की खुद एक रिवॉल्यूशनरी था स्टार्टिंग में, पर जब सार के लोगों ने उसे पकड़ा और उसे एलिमिनेट करने वाले थे, एट द लास्ट मोमेंट उसको फॉरगिवनेस मिली
और उसके बाद उसको साइबेरियन जेल में भेज दिया गया। वहाँ उसको 4 साल रहना पड़ा और इस 4 साल में उसके साथ सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थी उसकी बाइबल की कॉपी, उसकी न्यू टेस्टामेंट की कॉपी। और इस एक्सपीरियंस के बाद जो है दोस्तोयेवस्की फुल चेंज हो गया। उसने क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी जो है, रशियन क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी, उसको फुल्ली एम्ब्रेस कर लिया और उससे समझ में आ गया कि हमारा जो भी रिपेंटेंस है, हमारा पेनेंस जो है, हमारा सैल्वेशन जो है, हमारा रिडेम्पशन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट के अगर हम फॉलो करें, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी फॉलो करें, तो ही हम रिडीम कर सकते हैं खुद को। गॉड इज़ नॉट डेड, गॉड इज़ विद इन ऑल ऑफ अस। वी जस्ट हैव टू बी कंपैशनेट, वी जस्ट हैव टू हैव दैट फेथ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और बुक में दिखाया गया लाजरस की स्टोरी बताई गई है। तो लाजरस की स्टोरी जो है वो है कि जीसस क्राइस्ट लाजरस को रिवाइव करता है, ठीक है। तो क्यों रिवाइव कर सकता है जीसस क्राइस्ट लाजरस को? क्योंकि लाजरस फेथफुल था गॉड में और जीसस क्राइस्ट उसको रिवाइव करता है। वैसे ही रास्कोल्निको की स्टोरी भी है। रास्कोल्निको एंड में जब न्यू टेस्टामेंट हाथ में लेता है तब वो भी एक फेथ शो कर रहा है जो सोनिया ने उसको दिखाई है। सोनिया एक जीसस क्राइस्ट कैरेक्टर है और रास्कोल्निको एक लाजरस का कैरेक्टर है। तो मुझे जो एलेगोरी है या कंपैरिजन है दोनों का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत क्रिश्चियन बुक है, मुझे काफ़ी पसंद आई। और हाँ, बस यही कहूँगा कि ये बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बुक के बारे में एक वीडियो में बोलना मतलब इस बुक के साथ कुछ गलत करना है, खुद बुक के साथ क्राइम करना है, तो मैं नहीं कर सकता। इस बुक को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता इस 20 मिनट्स या 15 मिनट्स जो भी रन टाइम होगा इस वीडियो का। और बहुत से आइडियाज़ मैंने नहीं बताए इस बुक के बारे में क्योंकि बहुत हेवी बुक है ये, 600 पेजेस की बुक है ये। और ये एक्सपीरियंस मतलब कोई बता नहीं सकता आपको। और जो भी एथिस्ट लोग हैं या जो भी एग्नोस्ट लोग हैं और जिनको क्रिश्चियनिटी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्रिश्चियन आइडियाज़ में, तो उनके लिए बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी पढ़ने के बाद लाइफ में, क्योंकि ये एक नया रास्ता दिखा सकती है आपको लाइफ में। और एक बहुत काउंटर बुक है ये, जो भी एथिज़म या जो भी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ है। और मैं अपने दूसरे वीडियोज़ में मैं बाकी के भी जो दोस्तोयेवस्की बुक्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। क्राइम एंड पनिशमेंट को ज़रूर पढ़िए। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो कमेंट्स में पूछिए, मैं आंसर करूँगा। और जो भी कुछ चीज़ें बाकी रह रही होगी इस बुक के बारे में वो मैं कमेंट में लिख दूँगा, पिन कर दूँगा। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।